Good morning, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. Subject है Pharmaceutics 2, and this is the third part of ophthalmic products. Topic is container for आई ड्रॉप्स के आई ड्रॉप्स के लिए कौन कौन से कंटेनर हमने यूज़ करने होते हैं, जैसे कि सिंगल एप्लीकेशन पैक्स आ गया, मल्टीपल एप्लीकेशन कंटेनर आ गया, ट्रेडिशनल आई ड्रॉपर बॉटल, स्क्रू कैप्ड बॉटल विद सेपरेटर ड्रॉपर प्लास्टिक बॉटल। सबसे पहले सिंगल एप्लीकेशन बैग्स क्या है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कंटेनर इज मिनिमस यूनिट। इट कंसिस्ट ऑफ ए डिस्पोजेबल pliable tube like applicator made from polypropylene by ultrasonic sealing. It has a nozzle protected by a cap. It is enveloped by polypropylene sheet bagged with paper। तो ये देखा एक आपने बहुत ही ट्यूब लाइक इसकी जो बनतर होती है ऊपर एक कैप रहता है जिसके अंदर आपका ये प्रोडक्ट्स मौजूद होता है। ये एक डिस्पोजेबल कंटेनर है। ट्रेडिशनल आई ड्रॉपर बॉटल इट इज़ ए ग्लास बॉटल कैरिंग इन ए कैप ड्रॉपर फिटेड विद ए टीट। इट शुड comply with the following requirement of British standard, thus the issue to be एम्बर कलर्ड। एक तो ये एम्बर कलर का होना चाहिए जिसके अंदर लाइट ना जा सके। हेक्सागोनल इन क्रॉस सेक्शन मेड फ्रॉम न्यूट्रल और ट्रीटेड सोडा ग्लास। इस मटेरियल से ये इसकी बनतर होनी चाहिए। क्लोज्ड विद कैप कैरिंग ए ड्रॉपर फिटेड with a rubber teats which does not release alkali or other deleterious substances। efficiency closed, अच्छे से बंद होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। screw capped bottle with separated drop। this container is developed due to the difficulty of obtaining a satisfactory seal and the high risk of contamination of the residual solution in the container, thus the alternative container of a glass with separate plastic dropper is preferred। Next, plastic bottles. This type of bottle is preferred by manufacturers but not widely used for the extemporaneous dispensing of eye drops। It has a gas sterilized polyethylene squeeze bottle closed by a plug type dropper tip which is supplied inverted in a polystyrene or polypropylene outer screw cap। The use of plastic eye drops container may provide many problems। तो इसको यूज़ करने में हमको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि डिफ़िकल्टी ऑफ स्टरलाइजेशन, इसकी स्टरलाइजेशन करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है। अब्जॉर्बेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड मेडिकामेंट, ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। लिबरेशन ऑफ प्लास्टिसाइजर, डिफ़िकल्टी ऑफ obtaining bacteria proof seal, undergo water vapor and gas transmission through the walls। variation in chemical composition will always increase the specific tests to be performed for the additives। next, how to use eye drops। आई ड्रॉप्स को यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हाथ धोने हैं, फिर पुल लोअर आईलेट डाउन जेंटली विद वन हैंड। जो लोअर आईलिड है उसको थोड़ा सा नीचे करना है। इफ़ द ड्रॉपर इज सेपरेटेड स्क्वीज रबर बल्ब while dropper is in the bottle, bring the liquid into the dropper or replace the bottle, holding dropper above by drop medicine inside lower lid while looking up। do not touch dropper to the eye or finger। जो ड्रॉपर है उसको हमने टच नहीं करना होता है, लोअर लिड में हमने इसको प्लेस करना होता है। रिलीज लोअर लिड, ट्राई टू कीप आई ओपन एंड नॉट ब्लिंक फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। तो जब भी आँखों के अंदर दवाई आपकी चली जाए तो उसको 30 सेकेंड के लिए अपने
आंखों को बंद करना है, ब्लिंक नहीं करना है जिससे मेडिसिन बाहर ना जा सके। नेक्स्ट है लेबलिंग ऑफ आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स के ऊपर लेबलिंग कैसे करनी है। द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस शुड बी डिपिक्टेड ऑन द आई ड्रॉप्स और अदर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जैसे कि डिस्कार्ड द कंटेंट्स एट द स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर ओपनिंग। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड प्रोडक्ट। Name and concentration of preservatives used in the drops. Name the preparation with the concentration of the active ingredient। जो भी प्रोडक्ट्स आपने उसके अंदर डाले हैं उसका नाम, उसकी क्वांटिटी मेंशन होनी चाहिए। स्टोरेज मेंशन होनी चाहिए, उसको यूज़ कैसे करना है, कितने ड्रॉप्स डालने हैं, ये सारी प्रिकॉशंस। स्टोरेज उसके ऊपर मेंशन, शेक वेल बिफोर यूज़ का लेबलिंग उसके ऊपर होनी चाहिए अगर वो सस्पेंशन है तो, ताकि अच्छे से मेडिकामेंट जो है उसके अंदर डिज़ोल्व हो सके। एडजुवेंट्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स। मेडिकामेंट के बिना और क्या क्या कौन कौन से एजेंट्स रहते हैं जिनको हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि थिकनिंग एजेंट हो गया, वेटिंग एजेंट्स हो गया, आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट सब्सटेंसेस हो गए, बफर्स आ जाते हैं, फिर आपके एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाते हैं जैसे कि सोडियम मेटाबाइसल्फेट, थायोसल्फेट। और ये इसका एग्जांपल है कि कैसे बनाना है। अगर प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 100 ml ऑफ एट्रोपिन आई ड्रॉप्स विट्री फार्माकोपी के अगर हमें बनाना है मेथड के थ्रू तो कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मेथड है, फार्मूला है कि एट्रोपिन सल्फेट 1 ग्राम लेनी है, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट 50 ml, सोल्यूशन लेना है 0.002% प्यूरिफाइड वाटर अप टू 100 ml के साथ हमने इसको मिक्स करके इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका आई लोशंस आ जाते हैं। आई लोशंस आर स्टेराइल एक्वस सॉल्यूशन फॉर वॉशिंग द आईज विद द हेल्प ऑफ आई बाथ, जिसको आई कप भी बोलते हैं, टू रिमूव एनी इरिटेंट और फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द आई। आँखों को धोने के लिए, आँखों को साफ़ करने के लिए, अगर जब भी कभी भी हमारी आँखों के अंदर कोई भी सोल्यूशन या पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल चला जाता है जिसके द्वारा हमको इरिटेशन होती है, उसको साफ़ करने के लिए जो भी हम लोशंस यूज़ करते हैं, सोल्यूशन यूज़ करते हैं, उसको आई लोशंस बोलते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे होनी चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग इन प्रॉपर व्हीकल, क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, स्टरलाइजेशन होनी चाहिए। तो स्टरलाइजेशन तो मस्ट है किसी भी प्रोडक्ट्स में, चाहे वो आई लोशन हो, चाहे आई ड्रॉप्स हो, चाहे जो भी प्रोडक्ट्स हो जो आँखों के लिए यूज़ होना होता है। कंटेनर एंड लेबलिंग क्या है कि जिसका जो कंटेनर है वो प्लास्टिक और रबड़ स्क्रू का होना चाहिए, कॉर्क का नहीं होना चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई भी मटेरियल ना ऐड हो सके। मेंशन होना चाहिए कि इट शुड नॉट बी टेकन ओरली, अवॉइड कंटामिनेशन ड्यूरिंग यूज़। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी कंटामिनेशन इसके यूज़ के ड्यूरिंग यूज़ ना हो सके। डिस्कार्डिंग अनयूज्ड पार्ट 24 आवर्स आफ्टर फर्स्ट ओपनिंग और ए वीक आफ्टर फर्स्ट ओपनिंग फॉर एक्सटर्नल यूज़। तो इसको बना कैसे सकते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपी अकॉर्डिंग सोडियम क्लोराइड लेना है 9 ग्राम और प्यूरिफाइड वाटर 100,000 ml लेकर के इसको मिक्सिंग कर लेनी है। अगर आपको लगे कि इसके अंदर फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो उसको ग्लास फिल्टर ग्रेड 4 जो सिंटेड ग्लास का है उसके द्वारा आप इसको फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये ऑइंटमेंट्स। These are sterile ointments meant for the application to the eyes. Ointment bases should be formulated. Eye ointment must have following characteristics. It should be sterilized by heating method. It should be free from irritation. It should diffuse during uniformly throughout the secretion of the eye. It melt close to the body temperature. The advantage of eye ointment over eye drops is increased ocular contact time of the drug। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि प्यूरीफाई होना चाहिए, स्टरलाइजेशन इसकी होनी चाहिए और आँखों के साथ बॉडी टेम्परेचर के साथ ये इजीली मेल्ट हो सके ताकि जल्दी इसका असर हमको देखने को मिले।
प्रेपरेशन क्या है, इसका टिचुरेशन मेथड है, फ्यूजन मेथड है। कंटेनर और लेबलिंग में हम इसको क्या है कि स्क्वीज़ नोज़ल वाली जो ट्यूब्स हैं, कोलेप्सिबल ट्यूब्स हैं, इसके अंदर जो एल्युमिनियम और प्लास्टिक की बनी उसके अंदर हम इसको स्टोर कर सकते हैं बना करके डिस्पेंस करने के लिए। और उसके ऊपर जो मेंशन करना है कि एक्सटर्नल यूज़ ओनली, डू नॉट टच द नोज़ल टू द आई, नोज़ल को टच नहीं करना होता ताकि हमारे हाथों से भी कोई प्रोडक्ट्स उसके अंदर ना जा सके। बनाने के लिए फार्मूला जो ब्रिटिश फार्मा कोडिंग के है वो है एट्रोपिन 1 ग्राम और स्टरलाइट बेस 100 ग्राम, लिक्विड पैराफिन, वूल फैट और येलो सॉल्ट। पैराफिन को आप फार्मास्यूटिकल स्किल के साथ ऐड करके लैब में बना सकते हो। आई सस्पेंशंस क्या है? आई सस्पेंशंस आर नॉट कॉमनली यूज्ड एज कंपेयर टू आई ड्रॉप्स। ये ज़्यादातर यूज़ कम होते हैं, सिर्फ उसी केस में ज़्यादातर यूज़ होते हैं जिस केस में मेडिकामेंट जो आपकी है वो किसी और सॉल्यूशंस के साथ कंपेटिबल ना हो, तो रेयरली यूज़ होने वाले प्रोडक्ट होते हैं ये सस्पेंशंस। तो उसकी करैक्टरिस्टिक कैसे होनी चाहिए? इट शुड बी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, विस्कोसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी एसिटोनिसिटी होनी चाहिए, आपकी आंखों को कोई भी डिस्कम्फर्ट इरिटेशन कॉज ना कर सके। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस आ जाते हैं जिनमें हार्ड, ये दो तरह के होते हैं, जैसे हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस जो कि पॉलीमिथाइलिन मेथाक्राइलेट और हार्ड हाइड्रोफिलिक प्लास्टिक से बने होते हैं, और सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस आ जाते हैं जिसमें जो कि हाइड्रोफिलिक सॉफ्ट पॉलीमर मटेरियल है, जिसमें ए पर्सन हु wears a hard contact lens requires two types of solution: a wetting solution which is prepared primarily for treating the lens before insertion, a storage solution which is used for overnight cleansing, soaking and storage. नेक्स्ट आ जाता है वो स्टोरेज सोल्यूशन जो है कंपोज्ड ऑफ ये नॉन आयोनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स विच इज़ यूज्ड टू हेल्प इन क्लीनिंग द लेंस। ये मिक्सचर ऑफ प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं इसके। ए पर्सन वीयरिंग सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस इज एडवाइज टू रिमूव देम बिफोर इंस्टिलिंग आई ड्रॉप्स बिकॉज द फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ प्लास्टिक्स have the tendency to absorb the certain medicaments. A recommended procedure for cleaning soft lens is heating in 0.9% sodium chloride solution. Solution for hard lens are never used for soft lens. Avoid contamination during use. For cleaning and soaking of hard soft contact lens, storage solution should be frequently changed. थैंक यू। तो सभी में सेम ही है, जो भी चाहे जो भी प्रोडक्ट आपके आंखों के लिए हो, चाहे वो आइस लोशंस है, चाहे सॉल्यूशंस है, चाहे ड्रॉप्स हैं, तो वो सभी के अंदर कंडीशंस सेम ही है। स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज़, ये सब मेंशन होना चाहिए। थैंक यू।